बताइए आंसर। आप ढूंढ करेंगे। एनसीईआरटी में है, जब भी मौका मिले। क्या हुआ? फिजिक्स क्या बनाया? उसने अब सर यू आर लाइव। पावर खत्म कर दिया। 1 मिनट, ये तो नहीं पावर खत्म नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन था मजेदार था भाई पावर का। हाँ अभी लाइव चालू हो गया। अब लाइव शुरू हो गया। और सर की स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं देखो 8:15 हो गया, 8 हो गया, 5 जे मैं आ गया ऑनलाइन। आज पता है हाँ बैठा नहीं हुआ। कहाँ? अच्छा हाँ बैठा हुआ। हाँ अभी के साथ बैठा। और आज तो मैं कह रहे आज तो किसे ढूंढ मैंने कहा मैं अरे नाम आदित्य लिख कर रहा हूँ अपना। आदित्य हेलो आदित्य। हाँ सर लैग हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ कुछ चाहता ही तकड़ा सर बहुत सारे लैग इशू हो रहा सर, इशू अब सही हो गया। तो सही तो हो जाता है बीच में। ये सर टेलीपोर्ट इसकी वो देखो क्वालिटी एचडी तो नहीं है, कम है? नहीं कम पड़ेगा। ठीक है अभी तो स्मूथ दिख रहा है हमें। आपको समझ दिखेगा। नहीं 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 उसमें भी वही चीज़ बताता है। ये ओबीएस से कर रहे हो क्या डायरेक्ट है? ठीक है। चलो बस बस। खत्म कर दीजिएगा आके। आते हैं हम लोग। तो क्या होता है पॉल्यूशन? सर ये लोग कैसे हैं? नए चैप्टर की शुरुआत है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म हो। हाँ एनवायरमेंटल इशू। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पॉल्यूशन डील करना है। और पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन सर ऐसी कोई भी गंदी चीज वस्तु वस्तु जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करे या फिर उसकी नेचुरल स्टेट को बिगाड़ दे और लो कर दे। ठीक है अब देखो किसी भी चीज की कंसंट्रेशन या तो बहुत ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ज्यादातर ज्यादा वाली की तरफ जाते हैं तब पॉल्यूशन सामने आता है। ठीक है जैसे कि कोई ऐसी चीजें जो कि नॉर्मली पॉल्यूशन ना हो लेकिन अगर मात्रा बढ़ जाए तो वो पॉल्यूशन हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड अगर नॉर्मल कंडीशन में तो वो पॉल्यूशन क्यों नहीं है? हाँ कैसे? प्लांट एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हाँ प्लांट्स के लिए वो एक तरह से रेस्पिरेशन का भी काम नहीं फोटोसिंथेसिस। ठीक है अब आते हैं काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन पे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल जो अपने आप हो रहा हो, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट में कैलेमिटीज वगैरह आती हैं उसके थ्रू पॉल्यूशन होना। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसानी हाँ ठीक है हरकतों के दौरान होने वाला पॉल्यूशन। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। ठीक है जैसे कि डस्ट है कि गर्म वाला पॉल्यूशन जैसे थर्मल पॉल्यूशन है। ठीक है इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन के लिए अगर देखें तो पॉइंट सोर्स है क्या, मतलब एक ही जगह से सारा पॉल्यूशन निकल रहा है क्या या फिर अलग अलग जगह से निकल रहा है। इसके अलावा एरिया सोर्स की कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां से वो पॉल्यूशन फैल रहा है। हाँ यार लाइव में कुछ दिक्कत आ तो रही है। आदित्य आदित्य चल आगे बढ़े। नेट दो जगह मत इस्तेमाल करो। क्या करें इसके लिए? अपलोड कर दीजिएगा, रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दीजिए। ये कर सकते हैं, ये यहीं पे आप बोल दीजिए स्ट्रीम में कीजिए, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा लेक्चर। रिकॉर्ड हो ही रहा है। हाँ ये एंटिटीज ही डाल देंगे।
दिक्कत तो हो रही है। ऐड हो सकती है तो लाइव कैटेगरी क्या है ना, हम्म हटा दीजिए, अभी जरूर बात चल रही थी वास्तव अभी कुछ बताया भी नहीं है आपने, सीधा सीधा एक वीडियो डालेगा ये रोक तो ये शाम इसको रोक दो, सीधा सीधा कुछ बताया नहीं। जो तुमने अभी OBS पे करा है वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रीम ऑफ कर दो, बाद में फिर अपलोड री अपलोड मतलब करेंगे पूरा वीडियो। बोल दीजिए स्ट्रीम। नहीं तो ये वीडियो तो हटा ही देंगे ना। लेकिन ये उसमें तो जाएगा नहीं लाइव में, ये तो अलग से पड़ेगा। हाँ तो इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी ना। हम्म अच्छा, एक चीज चेक करनी चाहिए क्या, ऐसा तो नहीं है कि OBS से जब हम लोग स्ट्रीम करते हो तभी ज्यादा अटकता हो, अगर नॉर्मल वही हम करें नहीं, अगर मान लो नॉर्मल YouTube से करें, नॉर्मल सिर्फ YouTube से स्ट्रीम ट्राई कर लेते हैं, करना ठीक है। इससे हमको लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा। नेट की वजह से ही होगा, वैसे तो हम लोग का रोज इसी से हो रहा है ना, डेली तो ऐसा ही हो रहा था। इस समय आजकल मौसम नहीं ठीक रहता है ना। चल OBS रिकॉर्ड होना ना। अब आते हैं इधर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। तो दो तरीके के हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या मतलब है? जो बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, नहीं, जो समय के साथ टूट के समा जाएंगे धरती में, वो बायोडिग्रेडेबल, वरना नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट से एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ सकती है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ऐसे वो खत्म हो जाएंगे ना, जो बड़ी वाली सर कूड़े का पहाड़। नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो गया, बहुत ही ज्यादा। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सी रहेगी, बट जो खत्म हो जाते हैं नहीं खत्म, जो नहीं खत्म होते हैं। नहीं खत्म प्लास्टिक। हाँ हम्म तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब। नहीं, बड़ा रीजन, बड़ा रीजन बड़ा रीजन एनिमल हस्बेंड्री खराब हो जाएगी एकदम। अफेक्ट करता है। मेन होती है प्रॉब्लम इसकी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। ठीक है, या हाँ, नहीं, जो ट्रॉफिक लेवल बाय ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, और जो मतलब ट्रॉफिक लेवल का जब सबके एंड कंज्यूमर होगा, उस कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फीड करने को मिलेगा वो पॉइजनस पॉल्यूटेंट, तो उसके अंदर उसकी तादाद सबसे ज्यादा होगी, और इस कंसंट्रेशन की वजह से उसको कोई बड़ी बीमारी या उससे जुड़ी पूरी जनता को कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, जैसे कि मीना-माटा डिजीज। ठीक, अच्छा, कौन सी माटा? मीना-माटा। ठीक है, अभी बाद में ही बताएंगे। आगे है, अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर द पॉल्यूटेंट में बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताता हूँ, जो मान लीजिए हाँ। थोड़ा सा तब भी असर काफी करता है। देखो, ये जो होते हैं ये पूरी तरह मतलब इंसानों की एक्टिविटी से चल रहे होते हैं। फिर क्वांटिटेटिव में आते हैं, जब किसी भी चीज की कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा चली जाए तो वो पॉल्यूटेंट अगर बनता है, तो वो होते हैं क्वांटिटेटिव। इसमें इंसानी योगदान और नेचुरल जो है दोनों इंक्लूडेड होंगे। अगली चीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो शुरुआती प्राइमरी पॉल्यूटेंट जैसे कि SO2 है, हाँ, जो पहले जो कंपाउंड्स बन रहे हैं और अगर वही पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं तो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हुए। अगर इन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को मिला के कोई हम नया पॉल्यूटेंट देख रहे हैं अपने सामने, तो वो क्या होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में एग्जांपल ओजोन और पैन यानी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? नहीं, मतलब कैसे बनता है? अरे क्या होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? अरे मुझे पता था, पॉल्यूटेंट तो होता है कि बताते हैं हाइड्रोकार्बन। काम भी था, ऑप्शन देंगे कि क्या कैसे कैसे काम।
कुछ भी बना के दीजिए आंसर एक सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस एंड कहाँ पे आता है लिखा हुआ कह रहा है। हूँ मैं आपसे क्या? हाइड्रोकार्बन ठीक, हाइड्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल सही। हाँ, ये इसमें लिखा हुआ है क्या? ओ, तब फिर तो यार तुम बहुत अक्लमंद हो। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कुछ हाइड्रोकार्बन्स के मिलने से पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है। सुनते जाओ। सनलाइट की इसमें प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये एक तरीके का स्मॉग बनाते हैं जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। हाँ, और ये भाई लॉस एंजलिस वाले में है। ठीक, लॉस एंजलिस की लंदन वाले में। लॉस एंजलिस। गुड, ठीक है। अब आते हैं एयर और एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या वजह है एयर पॉल्यूशन होने की? बहुत वजह है। जैसे कि गैसेस का emission और CFC गाय। vehicles ठीक। तो फॉसिल फ्यूल्स का जलना, एमिशंस फ्रॉम व्हीकल, इंडस्ट्रीज से होने वाला पॉल्यूशन, नेचुरल सोर्सेज, ठीक, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह, और मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या मेटलिक ओर्स। ठीक है ना। एयर पॉल्यूटेंट्स और उनके इफेक्ट। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या इफेक्ट है इसका? और क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन फॉर्म कर दो कि जो एक बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग नहीं होती। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से तो वो बनाती है कार्बोक्सीमोग्लोबिन या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक, सुनते जाओ, कुछ हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे CO2 भी बाइंड हो रही है जो कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना रही है। तो ये बाइंडिंग होती कहाँ पे है? हीमोग्लोबिन जिस पे आयरन ब्लड वेसल्स सर हीमोग्लोबिन के आयरन पे नहीं। बाइंडिंग कहाँ पे होता है? हाँ, तो बताया सर उसके हेड पे हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की में। टेल हाँ, बीटा चेन। नहीं। सर हीमोग्लोबिन की टेल बहुत सिंपल आंसर है, नाम में ही छुपा है आंसर। क्या पे बाइंडिंग कहाँ हो रही है? हीम प्रोटीन हीम में। हीम क्रीम कार्बा अमीनो लिखा है, यानी कि जो भी हमारा हीमोग्लोबिन है उसका एक N टर्मिनल होगा, एक C टर्मिनल होगा। तो जो अमीनो टर्मिनल होगा उधर की तरफ इसकी बाइंडिंग होती है। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा तो ये क्या करता है? CO पॉइजनिंग कर देता है। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी लगभग 300 गुना ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, हाँ, ठीक। अगली चीज है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने क्या बताया कि इन चीजों के जलने से, यानी कि फॉसिल फ्यूल के जलने से क्या होगा? NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी जनरेट होते हैं। इवन फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन वगैरह भी सामने आता है, जो कि कैसा होगा? कार्सिनोजेनिक होता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ये कॉज करते हैं हमारे लिए क्या? HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड क्या कॉज करता है? इंडोर पॉल्यूशन। ठीक है, अगला है SO2। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये कैसे मतलब जनरेट होता है? नहीं, कैसे जनरेट होता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज है कि लाइकेंस उस जगह पे सरवाइव नहीं कर पाते जहां पे SO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी तरीके से जो लाइकेंस होते हैं वो क्या करते हैं? इंडिकेटर का काम करते हैं पॉल्यूशन के लिए, और भी खास तौर से SO2 के लिए। अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, तो वही कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से होता है, लंग प्रॉब्लम कॉज करते हैं ये। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, जो ओजोन है वो एयर पॉल्यूटेंट तभी मानी जाती है जब वो ट्रोपोस्फेयर में हो। अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में है तब फिर वो पॉल्यूटेंट नहीं है। ठीक है ना। अगली चीज है कि ये क्या क्या दिक्कत करती है? तो आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा ETS को स्टॉप कर देती है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि तो ये क्लोरोप्लास्ट में कहां चल रहा है? कहां पे? गलत, गलत, गलत। नहीं, सही थे एक जगह पे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, इसलिए बस मना किया। बिल्कुल सही, थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है।
तो जब क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाती है तो क्या होता है कि ग्लेजिंग ऑफ लीव्स देखने को मिलती है। इसके बाद अगली चीज आती है स्मॉग। स्मॉग यानी कि स्मोक प्लस फॉग, ठीक है ना। अब स्मॉग जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला है फोटोकेमिकल स्मॉग जो कि लॉस एंजलिस में पाया गया था, और दूसरा था लंदन स्मॉग जिसका दूसरा नाम क्या है, क्लासिकल स्मॉग। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। जो लॉस एंजलिस वाला स्मॉग है, रुको सुनो, जो लॉस एंजलिस वाला स्मॉग है वो तुम्हारा गर्म वाली जगह पे है, मतलब थोड़ी वार्म एंड मॉइस्ट जगह में चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है ये कॉज करने के लिए, पैन होता है। ठीक है, इवन ओजोन भी होता है, लेकिन सबसे मेन क्या होता है, पैन होता है। ठीक है, पैन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मार्बल के जो मतलब स्टैचू वगैरह होते हैं वो खराब हो रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करता है, ईटीएस को खराब करता है। ठीक है, ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगला है लंदन स्मोक। ठीक है, ये थोड़ी ठंडी जगह होता है। ठीक है, इसके अलावा ये डार्क ब्राउन कलर में हमको इसका स्मोक देखने को मिलता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है। वहीं जो पहले वाला लॉस एंजलिस का स्मोक था वो ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में। ठीक है, तो ये चीजें सारे पॉइंट्स याद रखो। क्या क्या, सबसे पहले फोटोकेमिकल स्मॉग का दूसरा नाम लॉस एंजलिस स्मॉग। टेम्परेचर कैसा, वार्म चाहिए हमको। ठीक है, फिर कौन कंपोनेंट है, पैन, NOx और O3। फिर इसके अलावा कैसा नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, और इनहिबिट क्या करता है, ETS, मार्बल को खराब करेगा। ठीक, फिर अगर क्लासिकल की बात करें तो लंदन में पाया गया, लो टेम्परेचर में है। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा। कोई भी नहीं, अगली चीज एसिड रेन। एसिड रेन के लिए सिंपल है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, H2SO4 और HNO3 बनाते हैं। वही चीजें जब बादल में मतलब पानी में भरी होती हैं तो फिर जब टपकती हैं तो एसिड रेन होती हैं। अगली चीज है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, अब पार्टिकुलेट मैटर में क्या है, जो छोटे छोटे जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो नीचे ठहर भी सकते हैं और हो सकता है सस्पेंडेड भी रहें। ठीक है, अगर उनका साइज काफी कम है, खासतौर से 10 माइक्रोमीटर से छोटा है तो वो हवा में ही रहेंगे, और अगर उनका साइज 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा है तो फिर वो क्या होंगे, नीचे बैठने की कोशिश में रहेंगे। इसमें कई सारे हैं, जैसे कि पहला है एरोसोल। एरोसोल का मतलब क्या हो गया कि हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, एयर है, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज जो है, यानी कि जो भी सब्सटेंस है वो मिला घोला गया है, वो क्या है, कोई दूसरी चीज है, तो ये बनाएगा क्या, एरोसोल। जैसे कि फॉग। फॉग किसका एरोसोल है, वाटर ड्रॉपलेट्स का, यानी कि हवा में पानी घुला हुआ है, कुछ ऐसी कंडीशन। ठीक है, अगली चीज है स्मॉग, स्मोक। ठीक है, अब स्मोक क्या होता है भैया, बाय बर्निंग ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी कार्बन वाले कंपाउंड्स को अगर जलाते हैं तब फिर ये जनरेट होते हैं। इसी में आता है स्मॉग भी हमारा, यानी कि स्मोक प्लस फॉग। साथ ही साथ अगली चीज आएगी डस्ट एंड मिस्ट। डस्ट एंड मिस्ट में क्या कहानी हो जाती है, हाँ, इसमें क्या होगा कि ये जनरेट होंगे ज्यादातर इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज से कई सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं, इधर इधर इधर, जैसे कि एस्बेस्टॉस निकलता है तो उससे होने वाली प्रॉब्लम एस्बेस्टोसिस कहलाती है। आयरन मिल से जो निकलता है उससे साइड्रोसिस, अगर जहां पत्थर का काम होता है वहां सिलिकोसिस। लंग में अगर फाइब्रस टिश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ब्लॉक होने लगे अंदर ही अंदर लंग, तो वो क्या होती है, बाइसिनोसिस होती है। फिर आता है पॉलन स्पोर, सिस्ट और बैक्टीरिया की वजह से होने वाला पॉल्यूशन। ठीक है, और इससे कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन होती है और बुखार आता है जिसको बोलते हैं हे फीवर। ठीक है, हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट मतलब प्लांट का नाम लिया जाता है, एक घास का, क्या नाम है उसका, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, हाँ, फिर अगली चीज क्या आती है, कंट्रोल। अब कंट्रोल कैसे करा जाए भैया, बताओ, दबा के, बताओ, कंट्रोल ही नहीं करना, पॉल्यूशन बढ़ने दो, सही है यार, ये भी कैसे कंट्रोल करोगी, हाँ, वो कहाँ पीती है,
और क्या पूछेंगे उससे? ठीक है, चल इधर आओ। सबसे पहला नॉर्मल तरीका है स्क्रबर का। ठीक है, हमें स्क्रबर के थ्रू गंदी हवा को पास करना है। स्क्रबर में ही बहुत सारी गंदगी फंस जाएगी। कुछ हम लोग थोड़ा बहुत जो है स्प्रे वगैरह भी कभी जरूरत पड़ने पे कुछ मॉडिफाइड वाले में करते हैं, पर जनरली एकदम ऐसे ही प्लेन होता है। स्क्रबर में सारी गंदगी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी क्लीन एयर आगे पास कर दी जाती है। नेक्स्ट वाला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये काम क्या कर रहा है? ये काम ये कर रहा होता है कि ये जो है ये क्या लगे हैं, निगेटिवली चार्ज वायर हैं या इलेक्ट्रोड्स हैं। जब इसमें से गंदी हवा पास करी जाती है तो जो उसमें मतलब डस्ट वगैरह होती हैं वो निगेटिवली चार्ज हो जाती हैं। आगे जब जाते हैं तो आगे हमको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दिखती हैं, यहां से हवा की स्पीड को थोड़ा धीमे करवा दिया जाता है। फिर क्या होगा कि जितने भी निगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल हैं वो चिपकने लगेंगे इन प्लेट्स पे और साफ हवा आगे धीरे धीरे मूव कर जाएगी। ठीक, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि हमें यहां पे इसकी मदद से 2.5 माइक्रोमीटर वाले जो पार्टिकल थे उनको भी रोकने को मिल रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। इनका इस्तेमाल इंजन्स में किया गया। ये प्लैटिनम और पैलेडियम वगैरह का यूज इसमें करते हैं, इसीलिए थोड़े महंगे भी होते हैं। ठीक है, ये करते क्या है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए केस स्टडी है दिल्ली को लेके कि वहां पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ गया था, तो उसके लिए उन्होंने ये करा था, सीएनजी लॉन्च करा था। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जलती बहुत अच्छे से है। ठीक है, इसकी चोरी होना थोड़ा मुश्किल होती है, इसमें मिलावट भी नहीं किया जा सकता, सस्ती भी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगली चीज इन्होंने क्या लॉन्च करी, यूरो 2 नॉर्म्स लॉन्च करे। यूरो 2 नॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि हाँ इस तरीके के लिए इंजन होने चाहिए और वो इंजन ये काम करने चाहिए। क्या क्या चीजें, जैसे कि वो जब SO2 या जो भी चीजें रिलीज कर रहे हो, खासतौर सल्फर, वो कितना हो, 350 पार्ट्स पर मिलियन तक ही कंसंट्रेटेड हो डीजल वाले में, और अगर पेट्रोल की बात करें तो 150 ppm तक वो कंट्रोल कर सकते हैं उसको, जब धुआं उसमें से निकल रहा हो। ठीक है, फिर इसी चीज को धीरे धीरे कम भी करने की कोशिश पे चलता रहा, 35% तक डाउन लाने के काम जारी रहे। अगला रहा भारत स्टेज 2। ठीक है, ये यूरो के सेकंड नॉर्म्स पे ही बनाया गया था, एग्जैक्टली उसी का इक्विवेलेंट था। ऐसे ही बाद में जब चीजें बेहतर होने लगी तब फिर क्या हो, यूरो 3 नॉर्म्स और यूरो 5 नॉर्म्स भी आए सामने। हाँ, फिर आते हैं इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, CO2 और SO2 के लेवल में एक गिरावट देखने को मिली। फिर और क्या क्या किया गया, जैसे चिमनियों की हाइट बढ़ा दी गई, कुछ ऐसे ट्रीज लगाए गए जो इस काम में मदद कर रहे हो प्यूरिफिकेशन में। ठीक है, जैसे कि पॉल्यूशन ऊपर ही ऊपर निकल गया ना, मतलब नीचे वाले, हाँ तब भी हुआ, हाँ बिल्कुल तब भी हुआ। हाँ तो क्या कर सकते हैं, शुरू शुरू में जो वो कर पाए कर लिया उन्होंने। चिमनी मिल के ऊपर नहीं, अरे लगी होती है जिसमें धुआं निकल रहा होता है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे पेड़ भी लगाए गए जिनसे ये प्रॉब्लम कम करी जा सके एयर पॉल्यूशन की। फिर क्या है, अवॉइडेंस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि इंडस्ट्रीज को शहर से थोड़ा दूर लगाओ। एयर पॉल्यूशन जो होता है, एयर पॉल्यूशन बोर्ड जो थे उन्होंने कुछ एमिशन के स्टैंडर्ड सामने ला के रखे कि इसी हिसाब से पॉल्यूशन कंट्रोल रखा जाए। फिर जो चीजें हम लोग जलाते वगैरह हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इन सब चीजों से भी ये प्रॉब्लम हो रही होती हैं। ऑटोमोबाइल के यूजेस की वजह से भी ये पॉल्यूशन होता है, तो उनका यूज कम कर देना चाहिए। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी एक चेक रखना चाहिए। ठीक है, नहीं वाटर पॉल्यूशन आज करेंगे। क्या कम यूज करना है, क्या ऑटोमोबाइल गाड़ी होती है, गुड। हाँ, अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे हम लोग।
अच्छा लोग इसी को देखते हैं बॉटल ना बंद कर इस रात मजा आ गई पता है क्या हुआ? निश्चय निश्चय आपने पढ़ाया हम्म मॉर्फोलॉजी में था एक नया वर्ड इस फैमिली के निश्चय हमने अफरान से पूछा भाई निश्चय क्या होता है? क्या कहाँ लिया नीच अरे वो नीच नीच मतलब सुनते नहीं नीचे जो प्लांट्स होंगे सही है। पेरिनेशन पेरिनेशन अनमिरर कंडीशंस में ग्रोथ करता है हमने कहा अल्लाह ने तो सर से पेरिनेशन क्या अनफेवरेबल कंडीशंस में जब ग्रोथ सपोर्ट करता है स्टेप उसको पेरिनेशन कहते हैं। हमने एग्जांपल पूछो क्या बड़ा एग्जांपल बता इसलिए सुना ही नहीं सुना होगा बताइए बस सर ने तो 2 सेकंड में बताया था मैंने 2 सेकंड में रख दिया। ठीक है, चलो अगले पॉल्यूशन पे आते हैं, वाटर पॉल्यूशन। तो जब किसी चीज़ की कंसंट्रेशन वाटर में बढ़ जाए और उसकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम खराब होने लगे तो वो क्या है? वाटर पॉल्यूशन है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये याद करो, अभी हम पूछ रहे हैं, ठीक है? क्यों क्यों? हाँ, अब देखो सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या क्या है अगर पानी के लिए बात करी जाए तो सैंड, सिल्ट और क्ले है, ठीक है? अगला है कोलॉइडल मटेरियल में क्या क्या आता है? फीकल मैटर, बैक्टीरियल क्लॉथ और पेपर फाइबर्स, ठीक है? डिसॉल्व्ड मटेरियल में क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है? ये अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो यही पॉल्यूटेंट का काम करने लगेंगे, ठीक है? अब हम ये एक एक करके पूछेंगे, बताना। अच्छा लो 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 देख लो। इधर तो देखने दीजिए। हाँ, इधर भी नहीं दिख रहा है कहीं दिख ही नहीं रहा। लो देखो, फोन भी नहीं पढ़ पा रहा है मेरा। कोलॉइडल पूछेगा नहीं मैं हाँ नहीं पूछेंगे, ठीक है? हाँ चल। कोलॉइडल वाले बताओ क्या क्या थे? फीकल मैटर, पेपर, बैक्टीरियल और क्लॉथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सस्पेंडेड सैंड, सिल्ट, क्ले। लास्ट वाला सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, अमोनिया किस कैटेगरी में था? न्यूट्रिएंट्स में, ठीक, वो डिसॉल्व वाले ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट थोड़ा छूट गया, एयर पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, वो कब आया था? 1981 में, और इसमें फिर कुछ अमेंडमेंट्स करे गए 1987 में। क्या अमेंडमेंट हुए थे कि नॉइज पॉल्यूशन को इसमें इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है? तो 1981 में पहले बना, फिर 1987 में ये अमेंड हुआ जिसमें नॉइज पॉल्यूशन इसमें इंक्लूड करा गया। हाँ, अमेंडमेंट ही करना कॉपी रखी है उसकी। ये क्या है? ये क्या है? फेलिसिटेशन सेरेमनी सीएमएस। लाओ लाओ लाओ। अरे चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आ नहीं रहे, मतलब पुराना फोटो है ये। बढ़िया, 1 लाख रुपए मिलेंगे इसी में। मिल गए, बढ़िया। चल इधर देखो। अगली चीज आती है कि वाटर में जब हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मिलाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, यहां से बहुत ही क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं।
जब पानी में कोई भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मिलाया जाता है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होता है, डिग्रेडेबल होता है या नहीं होता है, डिग्रेडेबल होता है। उसको डिग्रेड कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये काम करने में क्या खर्च होगा, एनर्जी आएगी कहां से, ऑर्गेनिज्म से एनर्जी आएगी, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से। हाँ, रेस्पिरेशन बाद में बोला ना, हम पहले बोला था, अच्छा ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से आएगी, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, किसको, बैक्टीरिया को। तो यही चीज क्या कहलाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड, वो भी किसके थ्रू, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। अब ये क्या कहला रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर, यानी हाँ, यानी कि अगर किसी पानी में ऐसे ही ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ाती चली जाए तो फिर होगा क्या कि उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। अगला है एनारोबिक बैक्टीरिया इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर डिस्टर्ब द फूड चेन, ठीक है। Anaerobic bacteria produce foul-smelling gases. These give rise to many other pollutants like H2S, NH3, organic sulfides, methane. These make the water brownish and turbid. अब क्या हो रहा है, जो एनारोबिक मतलब बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की तो जरूरत है नहीं, तो वो क्या करते हैं, इस वजह से फूड चेन को गड़बड़ा देते हैं। जब फूड चेन गड़बड़ाती है तब फिर वहां पे जो चीजें जनरेट हो रही हैं इनकी वजह से, जैसे कि क्या क्या, H2S, NH3 और ऑर्गेनिक सल्फाइड, ये वहां इकट्ठा होने लगता है और वहां का पानी कैसा हो जाता है, थोड़ा गंदा दिखने लगता है, ठीक है। अगला है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की एक डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन व्हेन 1000 ml सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग known amount of oxygen is incubated for 5 days at 20 degree Celsius in the dark। क्या मतलब है इस बात का, बताओ। हाँ, हमने ये देखा कि 1000 ml जो हमारे पास सैंपल है उस पानी का, उसमें 5 दिन में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली गई है, अगर उस पानी को हमने 20 डिग्री सेल्सियस और थोड़े अंधेरे में रखा है तो ये उस पानी की क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है। फिर पॉल्यूशन अगर लो है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसी होगी, कम होगी। मीडियम है तो थोड़ी ज्यादा है, 4000 तक चली जाती है। हाई पॉल्यूशन है तो 4000 से भी ज्यादा। अब इस डायग्राम को देखते हैं। क्या ट्रेडिंग, अच्छा सही। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये हमारे पास शुरू की कंडीशन है जिसमें ये ब्लैक लाइन हमको क्या बता रही है, बताओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये हल्की वाली लाइन हमें क्या बता रही है, ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, ठीक है। तो जब बहुत सारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है तो इसका मतलब डिमांड कम होगी, तभी तो अंदर रह पा रही है ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होता है कि ऐसी कंडीशन, यानी कि एकदम बढ़िया फ्रेश एनवायरनमेंट में तुमने बहुत सारा गंदा कचरा डाला उस पानी में, ठीक। जब तुम ये काम करोगे तो क्या होगा, एकदम से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तेजी से यूज होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और जब यूज होने लगेगी उसी वक्त डिमांड ऑक्सीजन की अपने पीक को पकड़ेगी। अब क्या होगा कि जब ये धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारा खाना खा जाएंगे, सारी गंदगी खा जाएंगे, तो वापस से ऑक्सीजन जो डिसॉल्व्ड है वो बढ़ने लगेगी, ठीक है, क्योंकि अब और कुछ है ही नहीं खाने को या फिर चबाने को, ठीक है। तो वापस से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ने लगेगी और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होने लगेगी। क्लियर। शुरू में जब ये दिक्कत हुई होगी उस वक्त फिश बहुत सारी मर गई होंगी, ठीक है। पानी जो होगा वो साफ नहीं होगा, वापस से वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा पानी, ठीक। अगली चीज आती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसमें हम लोग K2Cr2O7 पे रिसर्च करके पता लगाते हैं कि कितना ज्यादा हमको K2Cr2O7 यूज करना पड़ा और उससे हम पता लगाते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है।
फिर आता है इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनालिड वर्म्स होते हैं, ट्यूबिफैक्स, और कुछ इंसेक्ट के लार्वे भी होते हैं, वो भी इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूटेड वाटर के। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह या इन्फ्लुएंट्स की बात करें तो जैसे कि मरकरी जब एंटर करी पानी में तो क्या हुआ कि लेयर मतलब पहले छोटी मछलियों ने उसे खाया, फिर बड़ी मछलियों ने, कई जनरेशन खाई इन छोटी मछलियों की। ऐसे करते करते जब टॉप कार्निवोर ने बहुत सारी मछलियां खा ली और उस टॉप कार्निवोर को इंसानों ने खाया, कहां पे, जापान में, तो उन इंसानों के अंदर मरकरी की कंसंट्रेशन खूब बढ़ने लगी और ये चीज क्या कहलाई, मीनामाटा डिजीज। और ये चीज क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, नहीं पता। चल इधर देखो। इससे उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, जैसे कि पैर वगैरह जो है सही से नहीं काम कर रहे थे। ठीक है, बोलने में भी दिक्कत होती थी, देखने में भी दिक्कत होती, मेनिंजाइटिस होने लगी, इवन जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखे गए। ऑयल क्या होता है कि अगर ऑयल पानी के ऊपर चढ़ जाए तो फिर ऑक्सीजन नहीं डिफ्यूज हो पाती है पानी में, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो धीरे धीरे अंदर के जानवर भी मरने लगते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फॉस्फेट और नाइट्रेट्स जो होते हैं वो एल्गल ब्लूम्स को बढ़ा देते हैं। ये क्या कहानी है? हाँ, एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। जब एल्गी ऊपर आ जाती है तो दो दिक्कतें, हो सकता है कि वो टॉक्सिक एल्गी को जहर बनाती हो, उसकी वजह से दूसरे जानवर मर जाए। दूसरी चीज ये होती है कि वो ऑक्सीजन इतनी तेजी से कंज्यूम कर रही होगी ऊपर की, या नहीं भी कंज्यूम कर रही है तो अंदर नहीं डिफ्यूज होने दे रही है। ठीक है, तो वो नीचे के जानवर मर जा रहे हैं। फिर आता है ब्लैक फुट डिजीज जो कि आर्सेनिक की वजह से होती है। ब्लैक फूट है, फूड नहीं है, काला पैर। हाँ ठीक है। अगली चीज है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। ठीक है, तो डीडीटी, बीएचसी, बीएचसी का फुल फॉर्म, डीडीटी का फुल फॉर्म गलत। ठीक, आके डायग्राम बनाओ। हाँ बनाओ। आएगा ही नहीं वो, कभी आया है? क्यों नहीं आ सकता है? डीडीटी पूछ सकते हैं, देखो इतना तैयार रहो। पूछेगा इन्वायरमेंटल इश्यूज से सिर्फ डीडीटी। तो क्या केमिस्ट्री का पेपर ही नहीं दे रहे होगे तुम? नहीं, केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होगे कि नहीं? देंगे तो फिर आना तो चाहिए ना। आएगा नहीं सर, पक्का हाँ, बायो में मान लिया नहीं आएगा तो क्या आएगा ही नहीं? आएगा, नहीं आएगा। हाय रे, कितने नालायक हो तुम लोग, ऐसा नहीं होता है। बीएससी का भी बनाइएगा, बीएससी का सरल है, टेफ्लॉन का बनाइएगा, उसका भी ठीक है, उसका भी। हाँ वो सब तो सरल है। यूनाएस बनाइए, यूनाएन बनाइए, हाँ बन जाएंगे। स्टाइरिन। हाँ कि नहीं, अभी बता रहे हैं, तुम तो एकदम सोचने पे भी मजबूर कर दिया हमको। ये क्या बता रहे हो? ठीक है, ये है हम लोग का डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये डाइफिनाइल, ये ट्राइक्लोरो, ये इथेन। ठीक, अच्छा अगली चीज है, अगला है बीएचसी वाला जो तुम पूछ रहे हो। ये तो सबसे ही सरल है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसके अलावा इसी का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं गैमेक्सीन। हाँ ठीक है, या फिर एक और नाम, शायद लिंडेन नाम है कि नहीं है, ये हमें ठीक से अभी नहीं ध्यान आ रहा है। ठीक है, ये चीज चेक कर लेना, नहीं तो हम भी इसका ध्यान रखेंगे। ठीक, हाँ। और इसके अलावा इसकी एक मैकेनिज्म भी है, वो देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी या फ्री रेडिकल होगी। न्यूक्लियोफिलिक
पता नहीं, शायद ये सार हो, शायद, अभी नहीं, ये हम बताएंगे, ठीक है, याद नहीं है। हाँ चल, तो ये तुम्हारे सामने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एक एग्जांपल भी है, ठीक है, जिसमें डीडीटी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। अगली चीज है डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक, इनकी वजह से मतलब जो पानी होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक। अच्छा, अगर डिटर्जेंट्स या फर्टिलाइजर्स की बात करें तो नाइट्रेट्स भी आते हैं इसमें, और अगर नाइट्रेट्स पानी में अवेलेबल है और नाइट्रेट्स की मात्रा कितने से ज्यादा है, अगर उसकी एक कंसंट्रेट वो है ना वैल्यू कि हाँ इतनी स्टैंडर्ड होनी चाहिए नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स का होता है 50 ppm, तो pp भी है, अभी देख लेंगे, ठीक है। तो अगर वो कंसंट्रेशन से नाइट्रेट्स ज्यादा हैं तो फिर क्या होगा, मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो, मतलब एकदम से थोड़ा नीला नीला दिखे, ठीक है, इसी को बोलते हैं मीथेग्लोबिनीमिया। हाँ नहीं, कृष्ण बीमार नहीं थे भैया, वो थे ऐसे ही। हाँ डिग्री, ठीक। अच्छा, अगर ये किसको, हाँ बिल्कुल चाहिए होगी, ठीक है। अगली चीज है ये, अगर पानी में बहुत ही ज्यादा हम क्या तैयार कर देते हैं, फर्टिलाइजर्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स या सब्सटेंस जिनकी वजह से वहां की जो मतलब सॉइल है जो नीचे है पानी के, उसकी फर्टिलिटी बढ़ने लगे, तो क्या होगा कि ये कंडीशन कहलाती है यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब वहां पे और भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करने में और भी ज्यादा फूड चेन एक्टिव हो जाएगी वहां पे, ठीक। तो इस चीज को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, और ये यूट्रोफिकेशन में अगर हम लोगों की एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है बढ़ाने में, तो ये चीज एकदम से बढ़ जाती है और क्या कहलाने लगती है, कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। फिर आता है सिल्टेशन। सिल्टेशन मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन जब हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर की टॉप लेयर हटने लगेगी, तो क्या होता है कि द वाटर बिकम्स मडी विच फेल्स टू सपोर्ट मच प्लांट ग्रोथ ड्यू टू पुअर लाइट, ठीक है। हाँ, अब पानी इतना गंदा हो गया है कि नीचे लाइट सही से नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से वहां का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। फिर आता है थर्मल पॉल्यूशन, यानी कि पानी का टेम्परेचर किसी तरीके से बढ़ने लगे, तो जो जानवर वहां रह रहे हैं वही जब धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो रेस्पिरेशन की वजह से क्या होगा, वहां का टेम्परेचर बढ़ा आएगा। ये चीज क्या है, थर्मल पॉल्यूशन है। फिर आता है केस स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, हाँ तो इंपॉर्टेंट कल पढ़ना होता है। हाँ है तो अभी है, अभी है तो बहुत, ठीक है जैसा मन। चलो इधर देखो, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ये सब सवाल संभाल के रखो, बस 3 महीने बाद मैं किसी की खोपड़ी खाना शुरू करूंगा इन सवालों से, तब ये ज्यादा काम आएंगे सवाल, कहीं नोट रखो। नहीं अब लग रहा है, आज लगा, ठीक है। अब है एक केस स्टडी है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे, यानी कि हमने कई एक्टिविटीज को मिलाया है और वाटर के जो वेस्ट को है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अरकाटा नाम का एक शहर है, ठीक है, कैलिफोर्निया में, वहां पे इसका एक एग्जाम्पल सेट किया गया। वहां पे फोम नाम की एक कम्युनिटी, यानी कि फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्स, वो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं। एक 60 एकड़ की जमीन पे ये एक्सपेरिमेंट रन किया गया। नहीं, ये वहां की कम्युनिटी है, मतलब जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं वैसा कुछ। किसके दोस्त? नहीं, ये उस एनजीओ का नाम है। हाँ ठीक है। अब क्या होता है कि वो 60 एकड़ की एक जमीन लेते हैं जहां पे वो बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं। जैसे क्या होता है कि एक चीज का जो भी वेस्ट होता है वो दूसरे के लिए
हो सकता है यूजफुल हो। तो इस तरीके का सिस्टम एक रन करते हैं, वहां पे कई ऐसे पेड़ लगाते हैं जो कि कुछ टॉक्सिक मिनरल्स को भी क्या कर सकता है, पानी मतलब जमीन में नीचे ले जा सकता है और उनको वापस वो पेड़ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मिनरल अभी नॉर्मली पॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहे थे, अब वो क्या बन गए हैं, एक एनवायरमेंट का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल एनवायरमेंट हो। तो ये सब क्या था, इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में अंदर आया। फिर अगली चीज, इको सैंड टॉयलेट्स बनाए गए जो कि केरला और श्रीलंका में रन भी करे गए। फिर पेट्रोलियम के कंबशन में हमने देखा कि बाद में यूज होने लगा टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड। ठीक है, इससे भी बहुत फायदे, ये एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम कर रहे थे। ठीक, हाँ। वाटर हाइसिंथ यानी आइकॉर्निया, ये क्या है, यूट्रोफिकेशन कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा बायोगैस के प्रोडक्शन में इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि एक बढ़िया क्या है, बायोगैस का रॉ मटेरियल है। जलकुंभी, टेरर ऑफ बंगाल, इन्वेजिव स्पीशीज। ठीक है, अच्छा। अब तुम लोग को कुछ बढ़िया दिया जाए। ये अच्छी वर्मा अंदर रखो जरा। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, हटो। हम तो गए चैप्टर खत्म कर दें? हाँ, कर देते हैं। पेन कहाँ रखा मैंने? मिल गया। किसको? हाँ, सही बात। अरे हटो, तुम हर बार यही सब करते हो। कद्दू कुछ नहीं, ईमानदारी से दो पेपर सारे। जरूरत क्या है ये सब करने की? नहीं तो क्यों बचना है? तो क्या हुआ, सारे के सारे ईमानदारी से दो। हाँ, ये तुमने पिछली बार भी कहा था। अरे तो ठीक है, चलो इधर एक क्वेश्चन है। 10 ml of H2O requires 1.47 milligram of K2Cr2O7. ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, कैलकुलेट द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ दैट सैंपल। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तभी तो दिया है क्वेश्चन। बायोलॉजिकल है। मैंने डाइवोर्स लिया, आपने दिया क्वेश्चन, आप ही कर दीजिए। आप, मैंने डाइवोर्स लिया। ये चार्जिंग, टेन ml का एक सैंपल है वाटर का। ठीक है, जिसको 1.7 मिलीग्राम K2Cr2O7 की जरूरत पड़ती है ताकि वो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर पाए। अब बताना है कि उस सैंपल की केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। ठीक, ये क्वेश्चन करके लाना। ठीक है, बताएंगे आगे, बताएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। उतनी ही होनी चाहिए जितना K2Cr2O7 यूज हो रहा है। ठीक, हाँ। उतनी ही होगी ना जितना यूज हो रहा है K2Cr2O7। सही में। तो फिर डेफिनेशन का क्या मतलब? ठीक, जाओ। आप जा रहे हैं ना।
देखते हैं, चलो इधर। अगला है सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, जमीन में होने वाली दिक्कतें, सॉइल पॉल्यूशन। सबसे पहला आता है नेगेटिव पॉल्यूशन। ठीक है, नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन ये क्या है? जीरो के नीचे हो, अच्छा, ये बढ़िया, जीरो के नीचे। किसी चीज की कमी से ज्यादा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, अगर जो भी हमारी सॉइल की टॉप सरफेस है, ठीक है, वहां से अगर हम किसी तरीके के मिनरल का लॉस करते हैं तो वो नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन के अंडर आएगा। फिर पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम उसी में कुछ ऐड करने लगे, जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब चीजों का, तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। फिर आता है लैंडस्केप और थर्ड पॉल्यूशन। ये क्या है? जब हम जो भी लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई हमारे पास प्लान नहीं है, हम बस मतलब ऐसे बेवकूफी तरह कहीं पे भी कुछ भी बनाए दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? थर्ड पॉल्यूशन। फिर आता है सॉइल पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट्स, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। तो वीडिसाइड्स, ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बायोसाइड्स। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म को मारने की ताकत रख रहे हैं, तो ये क्या कहला रहे हैं? बायोसाइड्स कहला रहे हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनो इंसेक्टिसाइड, यानी जो ऑर्गेनिक होंगे नेचर में। इसके एग्जांपल में क्या क्या आता है? डीडीटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फेट से बनी चीजें, मैलाथियन और पैराथियन। ये मैलाथियन पैराथियन हमें कहां देखने को मिलेगा? हाँ, ये हमें कहां देखने को मिलेगा? अच्छा, सही। ये तुमको जो हिट वगैरह होता है, ऑल आउट हिट, वहां होता है। ठीक। फिर आता है वीडीसाइड्स, ठीक, यानी जो वीड्स को मार दे। सवाल, वीडीसाइड के तौर पे एक हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन दीजिए। ये क्या होता है? हार्मोन याद नहीं आ रहे। बनाए नहीं थे हमने, हमें क्या, ये तो अचानक से मेरे दिमाग में आ गया ना, वरना मैंने इसके ऑप्शन बनाए होते, पक्की बात है। हाँ, हमने पढ़ाया है, और जहां तक है भी तुम लोग की किताब में, जितना हमें याद है। फिलहाल एनसीईआरटी में तो है, ये तो पक्की बात है। हाँ, वीड्स को खत्म कर रहा है। वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट। वाला वीड नहीं, वीड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अनवांटेड हो हमारी खेती के लिए। हाँ, वो वीड नहीं। आपका नाम दे दो। तो हम कौन सा हार्मोन है? बातें बाहर जानी चाहिए। ठीक। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इट इज एन ऑक्सिन। और ये तभी मैं बोल रहा था टिप वाला कुछ हार्मोन। जब मोनोकॉट्स की खेती की जाती है तो डाइकॉट उसके लिए वीड्स हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। मेरी पीनियल ग्लैंड से सोच रहा था, पीनियल ग्लैंड से निकल रहा, कहीं से नहीं निकल रहा था। मैंने सोचा था शूट में जब जरूर जरूर। सर बताइए फर्स्ट बायो पेस्टिसाइड्स। अरे पता ना, वो डिवाइन। याद है आपको? बहुत पहले पूछा था मैंने। ठीक है, इधर आते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाली चीजें जैसे कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, ये सब कुछ। फिर माइन डस्ट, जहाँ पे ओर्स वगैरह निकाले जा रहे हैं वहां पे माइनिंग के दौरान। फिर फर्टिलाइजर्स, वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगली चीज है केस स्टडी, एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। जैसे वहां वो था फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्स, वैसे ही इंडिया में भी एक थे,
क्या नाम है इनका, रमेश चंद्र डागर। ये कहाँ कहते हैं, हरियाणा सोनीपत के। हाँ, इन्होंने क्या करा, एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब भी बनाया जिसमें लगभग 5,000 किसान जुड़े हुए हैं, और इन्होंने भी वही सेम पैटर्न को फॉलो किया, एक सस्टेनेबल प्लान लाए सामने जिसमें कई सारे इन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए। जैसे मान लो मुर्गी पालन का भी एक है, खेती भी हो रही है, गाय भी पल रही हैं, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से चीजें सर्कुलेट होती रहती हैं पूरे के पूरे उस सिस्टम में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो ये एक बढ़िया चीज थी। फिर सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, जैसे कि सैनिटरी लैंडफिल्स, यानी कि कहीं बहुत बड़ी जगह ले ली, वहां पे ही हम सारा डंप कर रहे हैं गंदगी वगैरह। अगली चीज आती है हमारे पास पॉली ब्लेंड। ये खास है। पॉली ब्लेंड क्या है, ये एक फाइन पाउडर है, मतलब प्लास्टिक के थ्रू बनाया हुआ। ठीक है, जब इसको बिट्यूमेन के साथ मिलाते हैं और रोड की बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो रोड की लाइफ लगभग 3 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है इंसिनरेटर। अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो इंसिनरेशन। पायरोलिसिस क्या होता है, जब एनारोबिक बर्निंग कर रहे हो। ठीक है ना, एनारोबिक बर्निंग, पायरोलिसिस Al2O3 वाली रिएक्शन तुम लोगों ने जो पढ़ी थी। ठीक है ना, 500 केल्विन पे ना, कितने पे थी, नहीं थी 500 डिग्री सेल्सियस जो भी था। हाँ, जहां तक अभी हमें याद है 500 था। फिर आते हैं जो ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसके लिए तो इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर था एक समय पे, अभी भी है। फिर आते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात अगर हो रही है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट में हम लोग क्या क्या देखने को मिल रहा होता है, जैसे कि अभी ओपेनहाइमर आजकल आई हुई है। ठीक है, तो वेस्ट नहीं है, उसमें हम बता रहे हैं कि एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन है। ठीक है, और जब कहीं पे एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो वहां पे कुछ चीजें, हाँ नहीं, कुछ चीजें रेडिएशन के तौर पे या कुछ एलिमेंट्स वहां पाए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। वैसे तो मतलब अगर अर्थ की बात करें तो पता ही चल जाता है कि यहाँ हुआ था। ठीक है, इतना कौन बेवकूफ है जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा धमाका हमारे देश दुनिया में हो गया है। लेकिन अगर मान लो हमें यह जानना है कि मार्स पे क्या पहले कभी कुछ समय पहले वहां पे कोई ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वहां के एटमॉस्फेयर में हम लोग उन चीजों को डिटेक्ट करते हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा पाई जाती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जरूर कुछ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ। फिर अगली चीज आती है, 2 कांड मेन हो चुके हैं, वैसे तो एक और है, उसका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है। नहीं, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, वो रेडियो एक्टिव नहीं, हाँ रेडियो एक्टिव पे रहना है। तो 3 माइल आइलैंड और शेरनोबिल इंसिडेंट। शेरनोबिल इंसिडेंट रशिया का है, 3 माइल आइलैंड शायद अमेरिका का, ये जगह नहीं याद है हमें। ठीक है, फिर आते हैं तो अगर मान लेते हैं कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट से हमें खतरा क्या होता है, तो कैंसर वगैरह होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी वाला अगर कुछ याद हो पता हो तो। ठीक है, उन्होंने रेडियम पे रिसर्च करी थी, बाद में खुद भी उन्हें कैंसर हो गया था। फिर जो भी ये रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, इसको लगभग आधा किलोमीटर जमीन के नीचे खुदाई करके दबाना पड़ता है, क्योंकि रेडिएशन बहुत हैवी होते हैं। फिर दूसरी चीज, जहां पे भी ये चीजें हो रही होंगी वहां क्या पाया जा सकता है, स्ट्रोंशियम 90, सीजियम 137, आयोडीन 131, हाँ कोबाल्ट 60। हाँ, फिर अगली चीज क्या है, अगर मान लो कि ये रेडिएशंस की वजह से ये एलिमेंट्स मतलब एयर में सस्पेंडेड है, लेकिन बाद में बारिश होती है और धीरे धीरे जमीन पे भी आ जाते हैं उसकी वजह से, तो ये चीज कहलाती है फॉल आउट। ठीक, अब नॉइस पॉल्यूशन है। अरे मुझे वो वाला भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। अच्छा, तुम ये पढ़ोगे, यहाँ 3 चैप्टर बचे पढ़ने के लिए। हाँ, रात में मूवी देखा जरूर है। कितना बचा है देखिए पहले, है कि मेरी मॉर्फोलॉजी भी बची है, पढ़ना है मुझे। बस बहुत भाई पागल कर रही है, बहुत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा। अरे हो गया जो भाई, ऐसा नहीं, अब और नीचे ना चल, बस यहीं पे करा लीजिए। नहीं
बहुत दिन से चल रहा है चैप्टर। कराने से क्या मतलब हो जाएगा, ऐसे करा देंगे जब तक खत्म हो समझ में अरे नॉइस पोल्यूशन वही है सब। नहीं इसमें आगे वो जो इसके बाद टॉपिक उसमें चलो रुक जाते हैं। समझ कुछ आएगा नहीं, करा देंगे। भाई घर चले गए। चलो परेशान ना हो, हाय तौबा ना मचाई जाए, डेमोक्रेसी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, पढ़ा लेते बाद में रिकॉर्ड हाँ, बाद में देख लिया जाएगा। टाटा बाय बाय।